सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम जो कि सैम बैंकमैन के द्वारा किया गया था। और ये स्कैम के बाद अभी तक ये यूएस के जेल में ही बंद है। ये काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से। ये उनका जब कोर्ट में हियरिंग था तब का फ़ोटो है। ये सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बनाए थे उस टाइम पे। और पूरा का पूरा मतलब स्कैम हुआ कैसे, कैसे न्यूज़ लीक हुआ, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैम एल्टमैन का था एफ टी एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। तो एफ टी एक्स नाम से काफ़ी आप देखते होंगे कि इंडिया में भी कुछ साल पहले तक एफ टी एक्स क्रिप्टो काफ़ी मतलब पीक पे था। इसको हम एफ टी एक्स क्रिप्टो स्कैम बोलते हैं, और ये भी कहा जाता है कि सदी का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। एफ टी एक्स वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा बताएं, ये लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था। फाउंडेड बाय सैम बैंकमैन। इट वॉज वैल्यू एट नियरली $32 बिलियन। आप सोच सकते हो कोई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का वैल्यू उस टाइम $32 बिलियन तक था। मतलब $32 बिलियन पे एक्सचेंज वहाँ पे, और इससे भी कहीं ज़्यादा होता था। तो हु इज सैम बैंकमैन? सैम बैंकमैन फ्राइड वाज कंसिडर्ड अ क्रिप्टो जीनियस। क्रिप्टो जीनियस उनको कहा जाता था। उनके कंपनी में सब कुछ अच्छा था, बस दिक्कत कहाँ पे हुआ वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ही स्टडी एट MIT। आप सोचो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज हार्वर्ड, एम आई टी से वो पढ़ाई किए थे। बिल्ड एन इमेज ऑफ सिंपल इथिकल बिलियनर, बिग इन्वेस्टर एंड सेलिब्रिटी ट्रस्टेड हिम। जितने भी यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वहाँ वॉल स्ट्रीट के, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी काफ़ी उन पर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उनके पापा एक जाने माने बिजनेसमैन थे, और मतलब एक तरह से बिलियनर ही थे। द हिडन कंपनी। तो स्कैम ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये जो सैम सैम का था FTX क्रिप्टो, वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। मतलब एक टाइम में बताया $32 बिलियन वैल्यू था। दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो लोग क्रिप्टो में एक्सचेंज करते होंगे, बाई सेल करते होंगे, उनको पता होगा कि अगर हम अपने वॉलेट में पैसा जो रखते हैं, तो मान लीजिए कि 1000 रुपये अगर मेरे पास है, तो हम 500-600 इन्वेस्टेड है और कुछ पैसा मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो सैम का कंपनी क्या करने लगा कि उस पैसा को, जो मतलब रिटेलर का पैसा है, उसको ये एक कंपनी एल्मेंडा रिसर्च, बिना किसी को बताए हुए एल्मेंडा रिसर्च कंपनी ये बनाए। Along with FTS, Sam secretly control a trading firm called Almanda Research. सैम और दो तीन पांच एम्प्लॉय मिलके एल्मेंडा रिसर्च नाम से एक सीक्रेट कंपनी बनाए। दिस वाज यूजिंग कस्टमर फंड फ्रॉम FTX फॉर रिस्की ट्रेडिंग एंड लॉस। तो जो भी कस्टमर का पैसा था, उसको ये हाई रिस्क पे बेट करने लगे, हाई रिस्क ट्रेडिंग पे। तो ये तो वही चीज़ हो जाता है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला। व्हाट वाज द स्कैम? FTX promised दैट कस्टमर मनी was सेफ। जो पैसा मतलब FTX में डाले हुए थे कस्टमर लोग, तो सैम ये प्रॉमिस कर रहे थे कि सबका पैसा सेफ है। इट रियलिटी बिलियंस ऑफ डॉलर वेयर ट्रांसफर टू एल्मेंडा रिसर्च। बिना उसको बताए हुए उसी के पैसा को एल्मेंडा रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दिस इज़ इलीगल अगेंस्ट बेसिक फाइनेंशियल इथिक्स, और फाइनेंस के टर्म में ये इलीगल है। हाउ डिड द स्कैम गेट एक्सपोज? और जब ये सब चीज़ हो रहा था, भले ही प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, वो तो एल्मेंडा रिसर्च के बाद का बात है, बट जैसे ही ये सब चीज़ हो रहा था, तो एक्सपोज ये से हुआ कि इन नवंबर 2022 अ लीक्ड बैलेंस शीट शोज एल्मेंडा वाज वीक एंड डिपेंडेंट ऑन FTX ओन टोकन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में इंटरनल न्यूज़ ये है कि बाइनाइंस जो प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते होंगे बाइनाइंस प्लेटफॉर्म के बारे में, वहाँ पे क्रिप्टो बाई सेल कर सकते थे। तो उस टाइम पे दो ही था सबसे बड़ा, एक 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 FTX था और एक बाइनाइंस था।
तो बाइनांस के कुछ एम्प्लॉय ने सैम का जो ये था एफ टी एक्स क्रिप्टो उस पर नज़र रखने लगे, और अंदर का न्यूज़ को एक्सपोज करने के लिए उन लोग सब पूरा मतलब एक तरह से नज़र रखने लगे, वहाँ की कंपनी को मिलाने लगे। और यही से बात आया कि एलमेंडा रिसर्च नाम से चल रहा है। और उसके बाद जो बैलेंस शीट था उसमें दिखाया गया कि एलमेंडा का जो प्रॉफिट यहाँ पे हाई रिस्क पे बैठ ही चल रहा था, तो वो लॉस में होने लगा और एफ टोकन पे डिपेंडेंट होने लगा। मतलब एक तरह से सैम ये काम कर रहा था कि सपोज रिटेलर लोग का पैसा या कस्टमर का जो पैसा है उसको अल्मेंडा में डाल रहा था, और उसके बदले कस्टमर को उतना ही का टोकन दे दे रहा था। समझे कि आप इस ये टोकन है और अपना ही खुद का बनाया हुआ टोकन, मतलब टोकन का नाम भी था FTX टोकन। तो जैसे ही पैनिक स्टार्ट हुआ तो यूज़र रश टू विड्रॉ मनी, तो जितना भी यूज़र था सब अपना पैसा विड्रॉ करने लगा। और एक बार जब विड्रॉ स्टार्ट हो जाता तो पूरा का पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड FTX डिडेंट हैव इनफ फंड, और FTX के पास सब तो पैसा एलिमेंटा रिसर्च में लगा दिए थे वो, तो उसके पास इतना फंड ही नहीं था कि सबको पैसा दे पाए। और यहीं से कोलैप्स स्टार्ट हो गया। कोलैप्स ऑफ FTX विद इन डेज, कुछ दिन के ही अंदर, कुछ घंटे के ही अंदर उस दिन हुआ था, FTX कोलैप्स हो गया। विड्रॉवल वेयर फ्रोजन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर वैनिश्ड। विड्रॉवल तो पूरा तो बंद ही हो गया, जो लोग विड्रॉ कर लिए थे पहले उनका तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर विड्रॉवल बंद हो गया। और बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब सोचिए आप, कस्टमर पैसा लगाया कि कुछ पैसा हम कमाएंगे क्रिप्टो से, और उस सब का सब पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर वैनिश्ड। अब इसमें आता है कि किसका पैसा वैनिश्ड हुआ। तो जो लोग हाई प्रोफाइल लोग होंगे वो तो अपना केस लड़ के आराम से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन जो रिटेलर कस्टमर हमारे जैसे आपके जैसे, उन लोग का पैसा यहाँ पे पूरा का पूरा वैनिश्ड हो गया, क्लोज हो गया। इट बिकेम द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फेल्यूर इन हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री का इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज फेलियर ही कह सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज का स्कैम ही बोला जाता है। फिर सैम को अरेस्ट कर लिया गया। सैम अरेस्ट एंड जेल, फायर वाज अरेस्टेड फाउंड लेटर फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड किए थे तो अरेस्ट, उनके साथ 2-3 और लोग भी अरेस्ट हुए हैं। फ्रॉम वो क्रिप्टो हीरो, क्रिप्टो का तो एक टाइप का हीरो ही था वो, जब तक एलमेंडा रिसर्च में पैसा नहीं लगा रहा था। ही बिकेम द वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्रिमिनल। थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं ना, मतलब $32 बिलियन में कितना ही रिकवर किया होगा मुश्किल से। सब तो पैसा वो लॉस कर दिया या इधर उधर कर दिया एलिमेंटा रिसर्च के नाम पे। अब यहाँ पे है कि $32 बिलियन, यहाँ पे $32 बिलियन उसका क्रिप्टो का वैल्यू था। सोचो आप कितना पैसा फंसा होगा, कितना निकला होगा, इसका एक्चुअल कोई डेटा नहीं है। लेसन इससे क्या सीख सकते हैं? नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी एक्सचेंज और सेलिब्रिटी। आप मान लीजिए कि कोई भी सेलिब्रिटी है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, या एक्सचेंज पे भी नहीं, हमेशा एक एक्सचेंज में पूरा पैसा नहीं रखना है। नोट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न। सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है? हम एक में मान लो कि बाइनांस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पूरा पैसा लगाने से अच्छा है कि हम और अदर प्लेटफॉर्म, कॉइन DCS हो गया, 2-3 तरह का और हो गया, उसमें हम अपना पूरा पैसा डालें। अगर कभी कोलैप्स होता भी है तो मेरा पूरा पैसा नहीं चला जाए। वेदर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट ड्यू टू डिलिजेंस इज मैंडेटरी। चाहे स्टॉक मार्केट में भी वही है। स्टॉक मार्केट में आप मान लो कि सपोज जीरोधा यूज़ करते हो, कुछ पैसा अपना अप स्टॉक में डाल दिए, कुछ पैसा ग्रो में डाल दिए, कुछ जीरोधा में रखे रहे, तो इस टाइप से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन ये निकलता है कि द FTS स्कैम प्रूव दैट हाइप एंड ब्रांडिंग कैन हाइड मैसिव फ्रॉड। स्मार्ट इन्वेस्टर फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। आजकल यूट्यूब पे भी देखते हो ना, सब कार दिखा रहा है, चैन दिखा रहा है, मोटा मोटा चैन पहन के आ जाएगा कि 1 लाख का, 10 लाख करिए, 50 लाख करिए। उस सबके बाद में नहीं आना है। बरगलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। चुपचाप अपना
डिसिप्लिन पे, अपना ट्रेडिंग स्टाइल पे, खुद का स्ट्रेटजी पे फोकस करिए, छोटा छोटा लॉस लीजिए और प्रॉफिट एज पर इमोशन राइड करिए। तो यही था सैम का स्टोरी। और बाकी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर कोई भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट कर सकते हो। इस पे हम ये चैनल पे स्कैम रिलेटेड, स्टॉक मार्केट का फ्रॉड रिलेटेड इस तरह से हम डिस्कस करेंगे।